अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज न्यूमेरिकल एनालिसिस के आइटरेटिव मेथड का पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड। उसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड आ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आंसर जो हमारा आंसर आना चाहिए वो कितने तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि सोल्यूशन इसका कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहले हमें रूट को जज करना पड़ता है कि हमारा रूट जो है वो बेसिकली कहाँ पे लाई करता है। तो हम जो हमारे पास इक्वेशन दी गई होती है उस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यूज़ को पुट करते हैं जिससे y की वैल्यूज़ आती हैं। y की वैल्यूज़ यानी कि 0 जब हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 थी। अगर इसके अंदर हम ज़ीरो को पुट करते हैं तो ज़ीरो माइनस 9, तो आंसर कितना आ जाता है हमारे पास, -9 आ जाता है। सेम इसी तरीके से अगर 1 को पुट करते हैं तो -12 आता है, 2 को पुट करते हैं -9 आता है, 2.5 को पुट करते हैं -3.37 आता है, एंड 3 को पुट करते हैं तो आंसर 6 आता है। हमारा जो रूट होता है वो लाई कहाँ पे करता है, वो माइनस और पॉजिटिव वैल्यू के दरमियान में लाई करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू के दरमियान में। तो 2.5 पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, 3 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। इसका मतलब है रूट कहाँ पे लाई करेगा, 2.5 एंड 3 के दरमियान में लाई करेगा। अगर 2.5 पे है, 2.6 पे भी हम चेक कर सकते हैं। अगर 2.6 पे माइनस वैल्यू आती है तो हम कह सकते हैं 2.6 और 3 के दरमियान में रूट लाई करेगा। हमने एक शॉर्ट इंटरवल लेना होता है, उस इंटरवल के दरमियान तमाम फंक्शंस को चेक करना होता है, फिर तब हम बता सकते हैं कि कौन सी कितनी आइट्रेशंस पे जाके हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। तो अभी हम रूट जो हमारा लाई कर रहा है वो कहाँ पे 2.5 एंड 3 के दरमियान लाई कर रहा है। हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। वी चूज़ अ स्मॉलर इंटरवल। हमने एक शॉर्ट इंटरवल को चूज़ किया 2.5 एंड 3। आप इससे कम इंटरवल को भी चूज़ कर सकते हैं, 2.6 पे चेक कर सकते हैं। अगर 2.6 पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप 2.6 से 3 के दरमियान भी इंटरवल को ले सकते हैं। अब फंक्शन जब हमने पुट किया था एफ ऑफ 2.5, जब उस इक्वेशन में पुट किया था तो उससे आंसर कितना आया था, -3.375। हमने क्या कहा था, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ये क्वेश्चन की डिमांड थी, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर आना चाहिए। तो वो 375 हमने लिख दिया जो कि 0 से कम है। एक माइनस की वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू, हमने इन दोनों के दरमियान रूट को रखना होता है। सो एफ ऑफ 2.5 एंड एफ ऑफ 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब 0 से कम होगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आंसर जो है वो नेगेटिव आता है। एफ ऑफ 3 पे पॉजिटिव आंसर आता था, एफ ऑफ 2.5 पे नेगेटिव आंसर आता था, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से आंसर भी नेगेटिव आया। सो रूट लाइज बिटवीन, तो रूट कहाँ पे लाई किया, 2.5 एंड 3 के दरमियान लाई किया। अब जहाँ पे रूट लाई करता है वहाँ पे हमने पहले x0 की वैल्यू और फिर x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू सोन चेक करते जाना होता है। x0 की वैल्यू क्या होती है, 2.5 और 3 इन दोनों को ऐड करना होता है, डिवाइड करना होता है 2 पे, तो इससे आंसर क्या आ गया, 2.75 आ गया। अब जो आंसर आता है इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है, एफ ऑफ 2.75। इस पे जब फंक्शन की वैल्यू चेक की तो इससे आंसर कितना आया, पॉजिटिव आया। अब एफ ऑफ 3 पे भी पॉजिटिव आंसर था और यहाँ पे भी पॉजिटिव आंसर आ गया, तो हम अब इन दोनों पॉजिटिव को नहीं ले सकते। हमने कहा था कि हम एक नेगेटिव वैल्यू को लेंगे और एक पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू पिछली कौन सी थी, एफ ऑफ 2.5 थे, तो वही हमने ली और एफ ऑफ 2.75 को मल्टीप्लाई किया, उससे आंसर कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। अब दो पॉइंट्स कौन से आ गए, किन के दरमियान रूट लाई कर रहा है, 2.5 एंड 2.75 के दरमियान। तो x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2.5 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2, इससे आंसर कितना आ गया, 2.625 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, एफ ऑफ 2.625 पे, इससे आंसर नेगेटिव आ गया। अब पिछली 2.5 पे भी नेगेटिव था और 2.75 पे कितना आंसर आया था, पॉजिटिव आंसर आया था। तो अब हम 2.75 और 2.625 को लेंगे, 2.5 को नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे पहले नेगेटिव आंसर आया था और यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया था। तो अब 2.625 के दरमियान और 2.75 के दरमियान रूट लाई कर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे x2 आ जाएगा 2.6875। इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक की तो अब इस पे भी नेगेटिव आई।
अब पिछली पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, तो पिछली पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे लाई करती थी, f ऑफ 2.75 पे लाई करती थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। अब रूट कहाँ पे लाई किया है, 2.6875 एंड 2.75 के दरमियान। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर x3 की वैल्यू आ जाएगी। इसको फिर फंक्शन में पुट करेंगे, जब पुट किया तो इससे आंसर 0.22 आ गया। ये पॉजिटिव वैल्यू आई है तो पिछली नेगेटिव वैल्यू को लेंगे। नेगेटिव वैल्यू कौन सी आती थी, 2.6875 पे फंक्शन की वैल्यू आती थी। अब इसके दरमियान और 2.7187 के दरमियान रूट लाई करेगा। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो x4 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जब f इसमें फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, फिर हम पिछली पॉजिटिव वैल्यू को लेट करेंगे, f ऑफ 2.7187 एंड f ऑफ 2.7031। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो x5 आ जाए। यही काम हमने सारा सोन करते जाना है। x5 की वैल्यू निकाली, फिर x6 की वैल्यू निकाली, 2.707। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा आंसर आया है, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि x की जो वैल्यूज़ हम निकालते जा रहे हैं, कहाँ पे इसके एंडिंग पॉइंट्स जो हैं 3 पॉइंट्स वो मैच कर रहे हैं। जहाँ पे इसके पॉइंट के बाद वाले तीनों पॉइंट्स मैच करेंगे, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने कहा था क्वेश्चन में, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर ये पॉइंट्स मैच कर रहे हो पिछली वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब है हमारा आंसर जो है वो ठीक आ गया। तो फिर तब हमने आइट्रेशंस को स्टॉप कर देना होता है। लेकिन अब भी चेक करें तो हमारे पास क्या है, x6 की वैल्यू 2.707 आई है। अगर x7 की वैल्यू को हम चेक करते हैं तो 2.705 आई है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर रहा है, लेकिन थर्ड डेसिमल प्लेस चेंज है, एक में 7 है और दूसरे में 5 है। तो अब हम इसको मज़ीद x8 की वैल्यू को निकालेंगे। जब x8 की वैल्यू निकालें 2.706 आई। अभी भी ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर रहा है, लेकिन ऊपर 5 था, नीचे 6 तक, करीब 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब फंक्शन की वैल्यू जब यहाँ पे पुट की तो यहाँ पे नेगेटिव आया। अब पिछली पॉजिटिव वैल्यू को हमने लिया, वो 2.707 थी। इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे। जब 2 पे डिवाइड किया इन दोनों को तो 2.706, जो x8 की वैल्यू थी वो भी यही थी सेम, और x9 की वैल्यू भी यही सेम आ गई 2.706। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मैच कर गया है। तो x8 एंड x9 कॉन्साइड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ये सेम है, तो इस वजह से इसका रूट क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया, 2.706। अब ये एग्जैक्ट आंसर हमारे पास नहीं होते, इनमें काफ़ी एरर्स भी होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आइट्रेटिव मेथड्स होते हैं। तो आइट्रेटिव मेथड्स में एरर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनके एरर्स के लिए भी फार्मूलाज होते हैं, जिससे हम इनके एरर को चेक कर सकते हैं कि इनका एरर कितना है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर्स ये देते हैं। तो इस वजह से एक्स की वैल्यू कौन सी ऐसी पुट करने से वो आंसर 0 आ सकता है, वो कौन सी ऐसी वैल्यू 2.706 है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।